25 अप्रैल 2026 को गर्मी भी बहुत थी और 25 अप्रैल 2026 को ही भारत में विद्युत के उपभोग ने अपने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का पीक संभवतः 9 जनवरी 2026 को था 250 के लगभग और 245 या 50 के लगभग, जबकि 2024 में 9 मई या 10 मई को पिछला पीक था। और यह जो पीक है लगभग 256.17 या 257 गीगावाट जो भी समझा, इस लगभग मान के चलिए कि 256.2 गीगावाट जो पीक डिमांड है लगभग 3:30 बजे 3:37 या 38 मिनट पर पीक डिमांड आई और उसे बिना किसी पावर कट करके भारत ने सफलतापूर्वक इसे अचीव कर लिया और इसे मीट कर लिया। ये इस बात का संकेत है कि भारत बहुत तेज़ी से अपने इलेक्ट्रिसिटी नीड्स पे काम कर रहा है और पिछले साल यदि देखें तो लगभग 65 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जोड़ी गई है और कुल 533 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से 275 या 276 यानी लगभग 51% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है और 49% नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का हिस्सा है। इसमें भी हम देखें कि यदि उस दिन के डाटा को देखें तो उस समय यानी 3:30 बजे के लगभग सोलर से प्रोडक्शन कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 57 गीगावाट के लगभग सोलर ने योगदान दिया है और उसे यदि सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो नॉन रिन्यूएबल का हिस्सा 69% रहा है। उस पीक आवर की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उसे पूरा करने में या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 69% अनवीकरणीय सोर्सेज जिनमें कि कोल का मुख्य हिस्सा है और 31% लगभग रिन्यूएबल सोर्सेज का हिस्सा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और मैं आशा करता हूँ कि अगले 2-3 सालों में ये 69% हिस्सा जो है वो घट करके 40-45% पर आ जाएगा और ये जो 31% हिस्सा है वो बढ़ करके 60-65% हिस्से पे चला जाएगा। तो ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार ने हमारे जो भी संस्थाएं हैं उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन में और इलेक्ट्रिफिकेशन नीड्स को पूरा करने में बहुत ही सतर्कता का और बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, बहुत ही मेहनत से कार्य किया है और इसी प्रकार से हम हमारी जर्नी बढ़ती है।